start chapter 6th of class 10, which is chemical reaction and catalyst. And the total marks of this chapter for a RBSE board is 7. We cover all important topics in this chapter, and the topics are physical and chemical change, chemical equation, chemical reactions, oxidation, reduction, neutralization reaction, and the last one is catalyst. Before we start our chapter, let me discuss that जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर कई सारे ऐसे इवेंट्स है या फिर फिनोमिनन है जिनके अंदर क्या होती है, रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं. फॉर एग्जांपल कुकिंग. जो फूड है वो क्या होता है, पहले एज ए रो होता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं उसको कुक करते हैं तो उसकी क्या होती है, सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है. और जैसे एग्जांपल है तो रस्टिंग, कोरोजन और मिल्क. जब क्या होता है, जब समर के टाइम पे हम उसको लेफ्ट कर देते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है. जो मिल्क है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि कर्ड के अंदर, ड्यू टू सम बैक्टीरियाज. ओके. और भी कई सारी ऐसी रिएक्शंस है जो हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व होती हैं. तो उसके अंदर क्या है, मतलब कि या तो उसके अंदर फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है, या फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस उसके अंदर प्रोसीड करती है जिसकी वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. इसी चैप्टर में हम उन्हीं रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन से टाइप की रिएक्शन कौन से तरीके से होती है, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है या फिर वो कौन से मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं. ओके, देन लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक. Our first topic is physical and chemical change. On the basis of the nature of change, changes are classified as physical and chemical changes. अब जो चेंजेस हो रहे हैं वो कौन से नेचर के हैं, मतलब कि चेंज होने पे उस सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके बेसिस पे जो चेंजेस है उनको टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है. द फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज. अब फर्स्ट इज फिजिकल चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल चेंज. ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शेप, साइज, color, state of matter, melting point, boiling point, freezing point, etc. Okay, then all these are physical properties. अगर चेंजेस होने पे इन सभी में से किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हमें चेंज क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, या फिर कोई भी चेंज है वो स्पेसिफाई होता है, तो हम उस प्रॉपर्टी उस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज. ओके, और जो ये सारे एग्जांपल्स है वो किसके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के. डेफिनेशन की बात करें तो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज बट नो चेंज टेक्स प्लेस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. अगर इसकी डेफिनेशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि एक अ टाइप ऑफ चेंज जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस होते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है, तो उस टाइप के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस. ओके, एंड नाउ द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. देन फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन. जो क्रिस्टलाइजेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कहाँ है, आपके 9th क्लास में. ओके, तो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी सॉलिड मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट करने के बाद में उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म किया जाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के बाद में उसमें से क्या किया जाता है, मतलब कि उसके अंदर से जो भी वाटर है उसको सेपरेट करने के लिए जब वो क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, क्रिस्टल के अंदर. तो क्रिस्टल के अंदर चेंज होने से क्या होता है कि जो भी इम्प्योर सॉलिड है हम उसको किसके अंदर गेट कर लेते हैं, प्योर फॉर्म के अंदर. और जो एक कंप्लीट प्रोसेस है हम उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. ओके, क्रिस्टलाइजेशन मतलब एक इजी वे में बात करें तो जो सॉलिड है हमने उसको किस में गेट किया, प्योर फॉर्म में और क्रिस्टल फॉर्म में. ओके, तो जो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसके अंदर हुआ क्या, जो सॉलिड सब्सटेंस था उसको हमने क्या किया, डाइल्यूट किया और फिर उसको वापस से सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म के अंदर गेट किया.
तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंजेस हमें ऑब्जर्व नहीं होंगे। चेंजेस किसके अंदर ऑब्जर्व हो रहे हैं हमें? स्टेट ऑफ मैटर में। ओके, दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर। सिमिलरली जैसा कि क्रिस्टलाइजेशन में था, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में भी यही होता है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो इवेपोरेशन होने के बाद में जो ये वाटर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस फॉर्म में। ओके, तो जब वो वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी केमिकल जो फॉर्मूला है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पहले जो उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O, इवेपोरेशन की प्रोसेस के बाद में भी उसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा। इस वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। सिमिलरली जो कंडेंसेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है? जो गैसियस स्टेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है? लिक्विड स्टेट में। दैट्स व्हाई कंडेंसेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज कटिंग। कटिंग भी क्या है? फिजिकल चेंज। हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? कट करते हैं। जैसे कि पेपर को टीयर करते हैं या फिर वुड को करते हैं, कट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि उसके चेंजेस किस में आते हैं? शेप में एंड साइज में। दैट्स व्हाई कटिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज बेंडिंग। सिमिलरली अगर हम किसी भी चीज को बेंड करते हैं तो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। डिसॉल्विंग, फॉर एग्जाम्पल वी डिसॉल्व शुगर इनटू वाटर। तो जब हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? अब आप है ना मेरे को ये कहोगे कि जब हमने शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो जो हमें क्या हुआ, जो प्रोडक्ट हमें गेट हुआ उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? डिफरेंट है। मतलब कि जो उसका टेस्ट है वो चेंज हो गया, लेकिन जो उसकी क्या है, मैंने क्या बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो जब डिसॉल्विंग की प्रोसेस होती है तब क्या होता है कि जब हमने क्या किया, शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो जब जो हमें मिक्सचर ऑब्टेन हुआ उसके अंदर वाटर की एज वेल एज शुगर की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है। जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई डिसॉल्विंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग एटसेट्रा। तो जो ये तीनों एग्जांपल है वो भी कैसे? सिमिलरली इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की तरह इन प्रोसेस में भी क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिर्फ उनमें चेंजेस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, बट यहाँ पे जो बॉइलिंग है, तो अगर हम बॉईल करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को बॉईल करने की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एन एग। अगर हम एक एग को बॉईल करने की बात कर रहे हैं तो एग को बॉईल करने पे क्या होता है कि जो उसका पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल्स का जो नेचर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इस वजह से जो बॉइलिंग ऑफ एग या फिर हम और भी किसी चीज अदर, जैसे कि हम और भी कई सारे सब्सटेंसेस को बॉईल करते हैं, तो वो सारे अगर हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को बॉईल करने की बात करते हैं तो वो किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? केमिकल चेंजेस के अंदर। और सिंपली बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो क्या है? फिजिकल चेंज। एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। First characteristic is there is a change in physical properties. As we already discussed that in physical changes, physical properties are changed. Okay. Second one is if the cause of substance is removed, then the original substance is regained. क्या होता है कि जब फिजिकल चेंज अगर होता है तब अगर हम जो रीजन है जिस वजह से फिजिकल चेंज हो रहा है, अगर हम उस रीजन को क्या कर देते? रिमूव, देन द ओरिजिनल सब्सटेंस इज रीगेन्ड। ओके, थर्ड वन इज दिस चेंज इज अनस्टेबल। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बल्कि जो सब्सटेंस इनिशियली था, प्रेजेंट था हमारे पास में, उसी सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं? कुछ जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, बल्कि कोई नया सब्सटेंस हमें गेन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज इजीली रिवर्सिबल।
दैट मीन्स वी कैन ऑब्टेन ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं रिवर्सिबल? क्योंकि हम जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको वापस से रीगेन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। इट इज अ टेम्परेरी चेंज। जो फिजिकल चेंज है वो किस टाइप का चेंज होता है? टेम्परेरी चेंज। ओके, दैट्स क्लियर। देन दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट वन इज our second type of change is chemical change. First of all, chemical properties. Okay, then the chemical properties are toxicity, reactivity, flammability, heat of combustion, stability, acidity, basicity, etc. Then all these are the examples of chemical properties. अगर किसी भी चेंज में इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमें चेंजेस ऑब्जर्व हो रहा है, that means the type of change is a chemical. Okay, now the definition of chemical change: a change in which chemical composition and chemical properties of the reacting substances undergo a change is called a chemical change. अब इस डेफिनेशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो केमिकल चेंज है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है जिसके अंदर हमें चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो उस रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, देन दिस मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ केमिकल चेंज। दैट्स क्लियर। केमिकल चेंज रिक्वायर्स केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंजेस जितने भी अगर होते हैं उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो होती है केमिकल रिएक्शन की। दैट मीन्स विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज कैन नॉट बी अकर। ओके, केमिकल रिएक्शन के बिना कोई भी केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। फर्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डाइजेशन होता है फूड का, वो किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज। मतलब हम जो इनिशियली टेक इन करते हैं फूड को वो किसी और टाइप का होता है और फिर वो डाइजेस्ट होके वो किसी और, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो सब्सटेंसेस के जो भी कलर में चेंजेस आते हैं वो भी किस टाइप के चेंजेस होते हैं? केमिकल चेंज। ओके, फॉर एग्जांपल रस्टिंग। ओके, रस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास इनिशियली कोई भी सब्सटेंस होता है उसका कलर कुछ और होता है। ओके, देन बट उस सब्सटेंस के जब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ में क्या होती है? रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है आयरन सब्सटेंसेस पे। ओके, तो जो कलर है उसका इनिशियली चाहे कैसा ही कलर हो, बाद में उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन। ओके, देन चेंज इन कलर इज आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज इवॉल्विंग ऑफ गैसेस इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो गैसेस है वो भी इवॉल्व होती है, तो ये इवॉल्विंग ऑफ गैसेस भी किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज बर्निंग। Burning of any substance, for example, burning of wood, burning of coal, burning of paper, anything. The process of burning is a type of chemical change. Next one is boiling of egg. इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के बॉईल करने की जो प्रोसेस है वो क्या है? केमिकल चेंज। बट बॉइलिंग प्रोसेस क्या है? वो है फिजिकल चेंज। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो हम इसको किसके अंदर कंसिडर करते? इसको हम करते फिजिकल चेंजेस में। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? बॉइलिंग ऑफ एग, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का पकना भी क्या है? वो भी है अ केमिकल चेंज। रस्टिंग, कर्डलिंग दैट मीन्स changes of milk into curd. Okay, and etc. Then all these are the examples of chemical changes. And now the next one is characteristics of chemical change, in which the first one is the substance obtained is completely different from initial substance in properties and composition. तो जो chemical changes है उसमें क्या होता है
कि जो इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास होता है उसकी प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन, जो सब्सटेंस हमें केमिकल चेंज होने के बाद में ऑब्टेन हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन वो दोनों ही आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो गैसेस आपस में रिएक्ट करके लिक्विड फॉर्म कर रही है और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्पोजिशन है H2 एंड O2 वो दोनों आपस में रिएक्ट करके कौन सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, H2O। तो केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का ही डिफरेंट है, इनिशियल सब्सटेंस का एंड जो सब्सटेंस हमें आफ्टर रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। ओके, एंड जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो क्या होती है हीट के साथ में पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है वो जो फ्लेमेबल होती है, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड जो वाटर है वो क्या करता है, जो भी हीट है उसको क्या करता है, मतलब कि ये लिक्विड स्टेट है, वाटर है, ये हीट को मतलब कि जनरेट नहीं करेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट वर्क करेगा। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज से भी डिफरेंट है। देन तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो गई कि जो इनिशियल सब्सटेंस है वो और जो प्रोडक्ट है जो हमें ऑब्टेन हो रहा है उन दोनों की प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल इन विच कार्बन ऑन बर्न्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन में भी जो प्रॉपर्टीज है कार्बन एंड ऑक्सीजन की वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज अ परमानेंट चेंज। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो किस टाइप के चेंजेस होते हैं, परमानेंट। दैट मीन्स एक बार ये चेंज अगर हो गया उसके बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन इज केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल दैट मीन्स वी कैन नॉट ऑब्टेन द इनिशियल सब्सटेंस। ओके, मतलब कि जो हमारे पास पहले सब्सटेंस था इनिशियली उसको हम वापस से रीगेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज इट इज स्टेबल। जो केमिकल चेंज है वो कैसा होता है, स्टेबल। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, हमें एक नया ही सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। ओके, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और साउंड इज आइदर रिलीज्ड और एब्सॉर्ब। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो सर्टेन अमाउंट की एनर्जी है वो या आइदर रिलीज्ड और एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और साउंड। ओके, नाउ द एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। मैंने आपको एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस में बताया था कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, but burning of candle is physical as well as chemical change. Why? Then the reason is in the burning of candle, burning of wax is a type of physical change because on the burning of wax, wax is melts and the solid wax is converted into a liquid wax. That's why it is a type of physical change. And the next one is the wax near the flame burns and gives carbon dioxide, light, heat. That's why this is type of chemical change. जो वैक्स के नियर में जो फ्लेम है, जब वो फ्लेम बर्न करती है तब हमें क्या ऑब्टेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइट एंड हीट। दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज एंड hence burning of candle is physical as well as a chemical change. Our next topic is chemical equations. Okay? तो मैथ्स में क्या होता है, हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ में डील करते हैं। सिमिलरली जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम किसके साथ में डील करते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शंस को। दैट मीन्स की जो रिएक्शंस अगर हो रही है उसके अंदर किस टाइप के सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके कौन से सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस में करते हैं, केमिकल इक्वेशंस में। केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, सम सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन पे ये है कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर केमिकल रिएक्शंस अगर हो रही है तो हम तो ऐसे ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है या फिर कौन से सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं या फिर कौन से सब्सटेंसेस रिएक्ट हो रहे हैं। तो हमें केमिकल जो इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट है उसका जो यूज है वो क्यों, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो फर्स्ट, अगर जो रिएक्शन है फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, तो मैं अगर ऐसा कहूं कि जो ये रिएक्शन है कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अगर मैं ऐसे कहूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक और अगर मैं उसको उसी रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि C+O2 प्रोड्यूस CO2 गैस। ओके, तो फर्स्ट जो सेंटेंस फॉर्म के अंदर मैंने उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। सेकंड, मैंने उसके जो नेम है उनका यूज करके मैंने जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया। एंड थर्ड, मैंने उनके सिंबल्स का यूज करके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो इजी वे कौन सा हो जाएगा? तो इजी वे कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, क्योंकि इसको समझना और इसको मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इजी है। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं सेंटेंस की फॉर्म में करते हैं तो उसके अंदर एरर्स होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा रहती है। और जो सेकंड वन है एंड जो थर्ड वन है उसके अंदर जो थर्ड वन है वो क्या है, इजियर वे है। दैट्स व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ओके, The next one is the chemical reaction is written in short form in chemical equation। तो ये तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर केमिकल इक्वेशन के अंदर राइट करते हैं। ओके, देन इन द केमिकल रिएक्शंस the substances that undergo chemical change in the reaction are called reactants। जो केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंसेस केमिकल चेंजेस में अंडरगो होते हैं, दैट मीन्स जिन सब्सटेंस पे केमिकल चेंज अगर होता है उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। एंड द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द केमिकल इक्वेशन। एंड द सेकेंड वन इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एंड द प्रोडक्ट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड इन द केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen gas, produce water molecule। Okay, then in this reaction जो substances जिन पे chemical changes occur हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस। Okay, then hydrogen gas and oxygen gas are reactants in this chemical reaction, and the new substance which is formed is water molecule। Then water molecule is product in this reaction। and जो मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट है उनको हम किस तरफ राइट करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। और जो बीच में वो किसका सिंबल है, एरो का, और जो हेड है एरो का वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हो रही है। तो जो एरो का जो हेड है वो किस तरफ है, राइट हैंड साइड में। दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो आपके राइट हैंड साइड में प्रोसीड हो रही है, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर रहे हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ओके, देन दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब हमने ये तो जाना कि जो केमिकल इक्वेशंस है वो क्या होती है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, लेकिन जो केमिकल जो इक्वेशंस होती है उनको बैलेंस कैसे किया जाता है उसको हम किस में स्टडी करेंगे, हमारे पार्ट सेकंड में। देन विद दिस टॉपिक आवर पार्ट फर्स्ट इज नाउ कंप्लीटेड। थैंक यू।